हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो कि सेकेंड चैप्टर है हमारे मैथ्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व करने वाले हैं। तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बच्चों, रेंज से सिंपल पूरी दुनिया में मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। दूसरी एक बात, पार्टीशन वैल्यू में हम सम करने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले तो हम डेटा को अरेंज करते थे ऑर्डर में। तो रेंज के लिए ऑर्डर में अरेंज करने का जरूरत नहीं है। हम पहले सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं। तो L इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू। तो ढूंढो भाई, ये गिवन डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर 967 है। ओके, 967। और S इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है 250। तो रेंज इज इक्वल टू L माइनस S, विच इज 967 माइनस 250, विच विल गिव मी 717। इजी ना एकदम? सेकेंड, following data gives the number of typing mistakes done by Radha during a week. तो फाइंड रेंज ऑफ द डेटा। तो राधा रोज काम पे आती है, टाइपिंग का काम करती है। ये उसकी मिस्टेक्स है। मंडे को 15 मिस्टेक की है, ट्यूसडे को 20 मिस्टेक की है। तो 7 दिनों में सबसे ज़्यादा मिस्टेक उसने 21 मिस्टेक्स की है वेनसडे को। शनि, नॉर्मली शनि प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे शनि राधा के लिए अच्छा है। शनिवार को 10 मिस्टेक्स की है, सबसे लोएस्ट। तो आप फुल फॉर्म से लिखिएगा, लार्जेस्ट वैल्यू 21, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10, रेंज हो गया आपका L माइनस S, यानी कि 21 माइनस 10 यानी कि 11 मिस्टेक्स। ऐसे 11 मिस्टेक्स आपको लिखना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन में तो डेटा क्या था हमें बताया नहीं था, तो हमने यूनिट नहीं लिखा था। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब बच्चे लोग इसमें कभी कभी मिस्टेक करते हैं। रेंज है ना, हमें फ्रीक्वेंसी से नहीं लेना है। हमारा वेरिएबल क्या है? अब वेरिएबल क्या है बोला नहीं है, पर वेरिएबल हमारे लिए ये होता है, ये क्लास इंटरवल x होता है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास इंटरवल 72 है, और लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल 62 है। तो लार्जेस्ट वैल्यू 72 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 62 है। तो आपका रेंज इज 72 माइनस 62, दैट इज 10। ठीक है ना बच्चों? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं लेना है। ओके, फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब ये क्वार्टाइल डेविएशन, वापस इसमें पार्टीशन वैल्यू आएगा। 2.1 में पूरा पार्टीशन वैल्यू आने वाला है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए अभी पार्टीशन वैल्यू है, तो पार्टीशन वैल्यू है तो डेटा को हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, 3 ये, फिर दोबारा 3 है ये, फिर उसके बाद 5 है, कैंसिल, फिर 8 है, इसको कैंसिल किया। 5 2 बार है बच्चों, मिस्टेक हुआ है। सो 5 दोबारा भी है। ओके, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 9 है, 9 है, 9 के बाद क्या है? 11 है। ओके, देन 15, ओके, देन 16, ओके, 17 एंड 19। जैसे पहले बताया था ना, टोटल काउंट कर लो बच्चा। क्वेश्चन में कितने वैल्यूज हैं? 3 3 6 3 9 और 2 11 वैल्यूज हैं, और हमने कितने लिखी? 3 3 6 3 9 2 11, मतलब बराबर लिखा है, कोई मिस नहीं हुआ है। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला मैं इधर लिख लेता हूं जरा। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी मुझे पहले Q3 गिनना है, फिर Q1 गिनना है, कोई भी ऑर्डर में गिनो, और फिर डिवाइड बाय 2 करना है। तो पहले Q1 गिनते हैं। Q1 इज 1 अपॉन 4, और ये अनग्रुप्ड डेटा है तो n प्लस 1, यानी 1 अपॉन 4। n क्या है बच्चों? 11 है ना, 11 ऑब्जर्वेशन है, तो 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइड बाई 4, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन।
थर्ड, 3 मत लिखना आंसर, थर्ड लिखना ऊपर, तो मिस्टेक नहीं करोगे। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब Q1, तो पहला दूसरा तीसरा, Q1 आपको मिला 5। अब Q3, तो Q3 थर्ड इंटू 3 कर देते हैं, हाँ, तो 9th ऑब्जर्वेशन हो गया। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो बच्चा, 3/4 इंटू n+1 वही आएगा, हाँ, मैंने जरा शॉर्टकट किया है। तो 9th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ये 11वां है, ये 10वां है, तो ये 9th है, 16। Q3 आपका आया 16। अब QD का फॉर्मूला लगाते हैं, QD इज Q3 माइनस Q1/2, दैट इज 16 माइनस 5/2, तो 16 माइनस 5 आता है 11, और 11/2 यानी कि 5.5। ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द प्राइजेस ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी फॉर लास्ट 10 days, फाइंड QD। क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढना है, तो वापस पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, हाँ, केयरफुली करते हैं। सबसे लोएस्ट कौन सा वैल्यू है, सबसे लोएस्ट वैल्यू मुझे दिख रहा है 164, फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है 172, केयरफुली करने का, ओके। 172 के बाद 188, 188 के बाद 190, 190 के बाद 195, 195 के बाद 200, उसके बाद 208, फिर 214, फिर 230 एंड 237। चेक कर लो, क्वेश्चन में बोला है 10 ट्रांजैक्शन है, तो 3 3 6 2 8 2 10 बराबर लिखा है। अब QD ढूंढना है, तो पहले Q1, Q1 इज 1/4 इंटू n+1, तो ये होता है 1/4 इंटू 10+1 यानी कि 11/4। 4 2s आर 8, 3 बचा 30, 4 7s 20, 4 5s 2.75। तो 2.75 मतलब सेकेंड प्लस 0.75 ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, 172 है, ये सेकेंड है ना, प्लस 0.75, थर्ड कितना है 188 है, 188 माइनस 172। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 0.75 है ना, तो आप इसको क्या कर दो 75/100 लिख दो, और ये आपका आ गया 16। 25 3s और 25 4s, 4 4s यानी 172 प्लस 12, आपका आंसर आया 184। ये 184 क्या मिला आपको, Q1 मिला, ठीक है। मैं जरा एक स्लाइड इंसर्ट कर देता हूं, Q3 के लिए हमने जगह नहीं छोड़ा है, हाँ। तो अभी Q3 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 11 होगा, तो 1/4 आपका आया था 2.75। तो अभी मैं शॉर्टकट क्या कर रहा हूं, 33/4, चलो जाने दो, लॉन्ग कट करते हैं, 33/4। तो 33/4 क्या आएगा, 4 8s आर 32, एक बचा 10 हो गया, 4 2s आर 8 और फिर 5, 8.25 ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको, ओके। तो 8.25 ऑब्जर्वेशन मतलब 8th प्लस 0.25 ऑफ 9th माइनस 8th, ठीक है। तो 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 214 है और 9 230 है, ठीक है। तो 214 प्लस 0.25 को मैं 25/100 लिख देता हूँ। 9th आपका आया था 230 माइनस 214, तो 214, ये 25 4s आर 100, 230 माइनस 214 ये कितना होता है 16, 16/4, तो 214 प्लस 4 यानी कि 218। अब QD चाहिए आपको, विच इज Q3 माइनस Q1/2, 218 माइनस Q1 हमने क्या ढूंढा था 184 माइनस 184/2, तो 4 4 8 और 3 18 और 3 21, 34/2 यानी आंसर आपका आया
17। टेक्स्ट बुक के पीछे आप आंसर देखोगे तो 17.5 दिया है, जो रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है 17। ओके, काफी आंसर्स टेक्स्ट बुक में गलत दिए हैं। चलिए, अभी कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फॉलोइंग डेटा, ये x दिया है और ये f दिया है। तो यहाँ पे हमें लेस देन CF बनाना पड़ेगा, है ना। ये कॉलम हमने बनाया नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा लेस देन CF। 6, 11, 14, 16, 20, 27 और 30। तो ये भी आ गया 30। अब वही प्रोसीजर है बच्चों, तो Q1 पहले ढूंढना पड़ेगा। पहले Q1 ढूंढते हैं, तो Q1 इज इक्वल टू n/4, और यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि ये ग्रुप डेटा नहीं है, n+1/4। तो 30 + 1/4 यानी 31/4। 4 7s are 28, 3 बचा, वापस 4 7s are 28 और 5, 7.75 ऑब्जर्वेशन। तो 6 से लेके 11 सब के सब 7 मतलब 25 है ना। 7वां ऑब्जर्वेशन, ये 6 तक 24 है, 7वें ऑब्जर्वेशन से 11वें ऑब्जर्वेशन तक सबके सब का वैल्यू 25 है। तो इसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग, पर आंसर 25 आने वाला है। 7th + 0.75 ऑफ 8th - 7th। तो 7th कितना है 25 प्लस 0.75, 8th कितना है 25 माइनस 25। तो फाइनल आंसर आ गया आपका 25 + 0 दैट इज 25। ठीक है, अब Q3 करते हैं, तो 3 टाइम्स n+1/4 है ना। तो 3 टाइम्स 31 हो गया, तो ये 93/4 हो गया। और 93/4 कितना आएगा, तो 4 2s are 8, 4 2s are 8, 13 बचा, 4 3s are 12, कितना बचा, 1 बचा, 4 2s और ये 23.25। तो अभी 23rd ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ऑफ 24th - 23rd। तो 23rd ऑब्जर्वेशन कितना है, ये रहा 29 है ना। 21 से लेके 27 तक सारे ऑब्जर्वेशन 29 है, तो आंसर 29 आने वाला है। ये 29 प्लस 0.25 ऑफ 29 - 29, मतलब आपका फाइनल आंसर आ गया 29। अब मैं यहाँ QD ढूंढ रहा हूँ, QD इज Q3 - Q1/2। Q3 है आपका 29, Q1 है आपका 25/2, यानी 4/2 विच इज 2। काफी सिंपल सम था, राइट ना। चलो, अब लास्ट के 2 सम बाकी हैं हमारे। क्वेश्चन 7, फॉलोइंग डेटा गिव्स एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 240। ये मैंने जानबूझ के रेड में लिखा है, आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहाँ 250 लिखा है, पर वो आई थिंक उनका टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसका टोटल 240 हो रहा है। ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट क्वार्टर, तो ये ग्रुप डेटा है और कंटिन्यूअस है, तो हम सीधा सम स्टार्ट कर सकते हैं। 30, 70, 130, 180, 226 एंड 240। ठीक है, तो 240 यहाँ का टोटल है और इधर भी 240, ये मैच हो गया। तो अब क्या करें, पहले Q1 ढूंढते हैं भाई। तो Q1 इज n/4, n आपका 240 है, तो 240/4 यानी 60th ऑब्जर्वेशन। ओके, तो 60th ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो 30 से 70 के बीच में है, तो ये आपका CF है और ये आपका F है। सो 25 इज L1, 30 इज CF एंड 40 इज F। तो Q1 25 प्लस 60 माइनस 30/40, 60 माइनस 30, फिर आपका C है 5 और अपॉन 40। ठीक है, वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं। 25 प्लस 60 माइनस 30 बराबर है सब कुछ। सो 25 प्लस 30 इंटू 1/8 हो गया, ये 5 और ये
1/8, तो 25 प्लस 1/8 करूं तो 8 3s आर 24, 8 3s आर 24, 6 बचा, 8 7s आर 56, 4 बचा 40, 8 5s आर 40, तो 28.75 ये Q1 मिला। Q3 ये 60th है, तो 3 टाइम्स n/4 यानी 3 टाइम्स 60 यानी 180th ऑब्जर्वेशन होगा। 180वां ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आता है देखते हैं। ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। हाँ, तो देखो क्या इंटरेस्टिंग है, 180th ऑब्जर्वेशन और ये 180th एग्जैक्टली इधर आ रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है, तो आपको कुछ भी गिनने का जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर लिख सकते हो 40, ये वाला लास्ट वाला। हाँ, अब गिन के देखो, मैं नहीं गिन रहा हूं, 40 आंसर आने वाला है। तो Q3 मैं सीधा लिख रहा हूं, Q3 इज इक्वल टू 40। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 यानी 40 माइनस 28.75 अपॉन 2। थोड़ा सा जगह कम है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो ये कितना हुआ बच्चों, 12.75 डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 12.75 डिवाइड बाई 2 को, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 6.375 आएगा। ओके, चेक कर लेना आप। ये हैंग हो गया है। हाँ, तो ये इधर छोटा सा एक मिस्टेक हुआ है, 40 माइनस 28.75 करते हैं तो 12.25 आता है बेटा, 75 नहीं आता है। तो अभी 12.25 को 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा, ये भी वापस मिस्टेक हुआ, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस कन्फ्यूजन, इधर लिख रहा हूँ। सो मैं ऐसे करता हूँ, देखो 40.00 28.75, तो ये 29 हुआ और ये 11 है ना। हेस्ट मेक्स वेस्ट, घाई घाई कर रहा था इसलिए गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, तो अभी 11.25 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 5.625। ये आपका आंसर आ गया क्वार्टाइल डेविएशन का। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग डेटा गिव्स द वेट ऑफ बॉक्सेस, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही लेस देन CF दिया है, इसलिए मैंने भी वही कॉपी कर लिया। डेटा कंटिन्यूस है तो Q1 ढूंढना है, टोटल 60 है, तो Q1 इज इक्वल टू n/4 यानी कि 60/4 यानी कि 15th ऑब्जर्वेशन। तो 15th ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, 10 और 26 के बीच में आ रहा है। तो ये आपका CF है और ये आपका F है। तो 14 प्लस 15 माइनस CF 10 है इनटू आपका जो क्लास इंटरवल है वो 2 है और F है जो 16 है, तो ये 2/16। सो 14 प्लस 10/16, सो 14 प्लस ये 0.67 होगा। हाँ, 10/16 आप करिएगा, मैं करूँ क्या, तो करता हूँ। चलो 10/16 नहीं कट रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 0 100 लिख दिया, पॉइंट 16 6 आर 96, 4 बचा 40, 16 2s आर 32, 8 बचा 80, 16 5s आर 80 यानी 0.625। तो ये आंसर मिल रहा है मुझे 14.625 Q1 का। अब Q3 क्या होगा, 3 टाइम्स n/4 यानी कि 3 टाइम्स 15 यानी कि 45th ऑब्जर्वेशन। तो 45th ऑब्जर्वेशन 40 और 58 के बीच में, ये CF है ये F है। तो 18 प्लस 45 माइनस कितना, CF है 40 इंटू C तो आपका 2 है, सेम है ना सब में C, और F कितना है 18, ये आ गया 18। तो अब आ रहा है 18 प्लस 5 इंटू 2 यानी कि 10/18। वापस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 10/18, 0 से जाएगा पहले 100, तो 18 5s आर 90, 10 बचा 100, वापस 18 5s आर 90, मतलब यही चलता रहेगा। तो मैं स्टॉप कर देता हूँ 18.55,
और एक 5 लिख लेता हूँ, चलो तीसरा भी 5 आएगा, 18.555। ओके, अब क्या होगा, अब क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी कि 18.555 माइनस क्या आया मेरा 14.625 इज इक्वल टू, थोड़ा सा जगह शॉर्टेज है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ऐसे वर्टिकली लिख के माइनस करूँगा, 14.625, 0 3 6 और 9 15 होता है, 14 15 3, 3.93 आया, 3.93 डिवाइड बाई 2, 2 ones are 2, एक बचा 19, 2 9s are 18, एक बचा 13, 2 6 are 12, एक बचा 10 और 2 5s are 1.965, 1.965। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.1, एक ही वीडियो में हमने कर लिया। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी 2.2 बाकी है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।